हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नरेशन और उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो ऑर्डर और कमांड हो, या रिक्वेस्ट की गई हो, सजेशन दिया गया हो, एडवाइस दी गई हो, या प्रोहिबिशन यानी कि किसी काम से मना किया गया हो। ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और उनकी पहचान के लिए वो हमेशा दे स्टार्ट विद अ वर्ब। सेंटेंस की बिगनिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे डू इट एट वंस, हेल्प योर नेबर, डोंट वेस्ट मनी। तो ये एग्जांपल्स होंगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। अभी तक जितने वीडियोस हमने नरेशन पर किए हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर किए हैं, वो रूल यहाँ भी अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें आप सेड टू अगर होगा या सेड होगा तो टोल्ड या आस्क की जगह पर क्या लगाएंगे? ऑर्डर, टेल, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आस्क वगैरह। वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। अगर रिक्वेस्ट की गई होगी तो रिक्वेस्टेड आएगा, अगर ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर्ड आएगा, अगर एडवाइस दी गई होगी तो एडवाइस्ड आएगा, या फिर सेफेस्ट ऑप्शन होगी आस्क, किसी भी काम के लिए कहना। तो वो अगर आपको पता ना चल रहा हो कि यहाँ ऑर्डर लगाएं, रिक्वेस्ट लगाएं, एडवाइस लगाएं, वार्निंग लगाएं, तो आप आस्क लगा सकते हो, कॉमन वर्ड होगा। लेकिन जो क्वेश्चन वाला आस्क की तरह नहीं होगा, इसका मतलब होगा कहना। सेकंड है कि इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अवश्य लगाएं। ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी दिया होता है, लेकिन इम्प्लाइड होता है, उसमें हमें समझ आ जाता है कि कौन सी बात किसे कही गई है। और हमें जब इनडायरेक्ट बनाना हो तो उसमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसने कहा डॉक्टर को कंसल्ट करो। उसने किसे कहा? मुझे कहा। तो उसने मुझे एडवाइस दी। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही एडवाइज्ड मी। तो जैसे मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमने मी अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद टू आता है, फिर कंसल्ट अ डॉक्टर। ये रूल अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने किस बात को ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है तो इनडायरेक्ट में आप ऑब्जेक्ट खुद से लगाएंगे जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही हो। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, द टीचर सेड सिट डाउन राजेश। तो इसमें यहाँ पर टीचर सेड टू राजेश नहीं लिखा गया है, लेकिन संबोधन किसे किया गया है? राजेश को। तो इसका मीनिंग वही हुआ, द टीचर सेड टू राजेश। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, टीचर ने उसे कहा बैठ जाओ, तो उसे ऑर्डर दिया, द टीचर। इसमें ऑर्डर्ड भी आ सकता है, और अगर आप ऑर्डर नहीं क्लियर है, आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो आस्क्ड भी आ सकता है, उसे कहा बैठने को। द टीचर आस्क्ड राजेश। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट हमने वहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दिया। द टीचर आस्क्ड राजेश टू सिट डाउन। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्ट में आपने उसे लगाना है अपनी समझ के अनुसार। पहले में था नहीं, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि उसने डॉक्टर ने किसको, ही सेड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसने कहा डॉक्टर को कंसल्ट करो, तो उसने किसे कहा होगा? मुझे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में द टीचर सेड सिट डाउन राजेश, तो राजेश बाद में लिखा है, लेकिन मीनिंग वही है। तो द टीचर सेड टू राजेश वाला मीनिंग निकालते हुए हमने इनडायरेक्ट बनाया, द टीचर आस्क्ड राजेश टू सिट डाउन। नेक्स्ट है कि इन्वर्टेड कॉमास को टू में बदल दें। जैसे आम तौर पर हम दैट लगाते हैं, अगर क्वेश्चन वाले हों तो इफ़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों तब आपने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर टू लगाना है।
फिर अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डोंट को हटाकर नॉट टू का यूज़ करें, और नॉट टू की जगह पर फॉरबिड वर्ड भी लगाया जा सकता है। फॉरबिड होता है मना करना, लेकिन फॉरबिड में नेगेटिव ऑलरेडी है, तो जब आप फॉरबिड लगाएंगे तो नॉट उसमें ऐड नहीं होगा और दूसरे रूल वैसे के वैसे रहेंगे। तो मेन रूल हमारे चेंजेस क्या हुए कि दैट की जगह पर हमने टोल्ड की जगह पर हमने लगाया ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड वगैरह। तो यहाँ पर अगर आस्क लगाते हैं तो उसका मीनिंग पूछना नहीं है बल्कि कहना, उसने उसे कहा। और अगर आपको कहीं पे क्लैरिटी ना हो रही हो कि आपने ऑर्डर लगाना है, एडवाइस लगाना है, वार्निंग लगानी है, इनवाइट करना है, तो वहाँ पर आप आस्क एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेगी। सेकंड मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाएं, चाहे वो आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। फिर हमने कहा कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट लगाते थे, यहाँ पर आएगा टू। और अगर नेगेटिव है तो डोंट को हटाकर नॉट टू लगाएंगे, और इसकी जगह पर हम नॉट टू की जगह पर फॉरबिड वर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरबिड लगाते हैं तो नॉट नहीं लगेगा। वो आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो पॉइंट्स आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। और जो चेंज ऑफ पर्सन है या कहीं चेंज ऑफ टेंस, अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं तो वो सारे रूल वैसे के वैसे रहेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए चाय का कप बनाओ। तो उसने ऑर्डर दिया, तो सेड टू की जगह पर हम लगाएंगे ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम टू लगा देंगे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आएगा हिम। तो जैसे मैंने कहा कि और रूल सेम रहते हैं, तो ही की जगह पर हिम लगा, या हम कहेंगे मी की जगह पर हिम लगा। मी को चेंज किया फर्स्ट पर्सन के साथ, मी को चेंज किया सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट था ही, और ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन बनती है हिम। तो ये पॉइंट्स तो हम पहले कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन है। मेन हमारा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सेड टू की जगह पर हमने ऑर्डर्ड लगाया और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाया। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, एकदम रूम से बाहर निकल जाओ। तो ये भी एक ऑर्डर दिया, तो यहाँ पर आई ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू लगाया, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो ये आसान है, केवल आपको ये पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करोगे वो मैंने आपको बताया कि उसमें आप सीधा वर्ब से स्टार्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट से। पर इसमें ये आपने ध्यान रख लेना है कि वो क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है। गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, आई ऑर्डर्ड हिम, सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू, और फिर गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो ये तुम्हें मालूम है कि गो जी स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्लाइंड मैन सेड टू द बॉय हेल्प मी क्रॉस द रोड प्लीज़। यहाँ पर भी प्लीज़ वर्ड आ जाए, उससे आपको एकदम पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट में हम सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। सेंटेंस बनेगा, द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय
द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय, उसके बाद टू, और हेल्प, अब मी किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, द ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड मैन क्योंकि पहले लिख चुके हैं तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे हिम। टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड, और जैसे मैंने पहले रूल्स में बताया कि अगर आपके प्लीज़ है, काइंडली है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देंगे, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, क्योंकि प्लीज़ है तो ये रिक्वेस्ट है, तो सेट टू की जगह पर हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर लगाएंगे टू, और मी फर्स्ट पर्सन था उसे हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया तो आया हिम। द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सेड टू हिम प्लीज़ डू योर वर्क सिंसियरली। अब क्योंकि प्लीज़ लगा है तो ये क्लियर है कि ये रिक्वेस्ट है। वी सेड टू हिम, वी रिक्वेस्टेड हिम, वी रिक्वेस्टेड हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगेगा, प्लीज़ नहीं लगेगा, डू योर वर्क, योर किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का पोजेसिव बनेगा हिज, यू का पोजेसिव योर, यहाँ पर ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन हिम, तो ही का पोजेसिव हिज। वी रिक्वेस्टेड हिम टू डू हिज वर्क सिंसियरली। तो यहाँ पर फोकस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस पर, प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड, और प्लीज़ हम हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू लगाएंगे, योर वो हम पहले ही कर चुके हैं कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम, लेकिन योर यू का पोजेसिव है तो ही का पोजेसिव हिज, हिज वर्क सिंसियरली। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड टू मी गिव मी अ रूपी फॉर अ कप ऑफ टी प्लीज़, तो इसमें भी प्लीज़ है तो प्लीज़ मीन रिक्वेस्ट, द बेगर सेड टू मी, द बेगर रिक्वेस्टेड मी, द बेगर रिक्वेस्टेड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर टू लगाएंगे, टू गिव, अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है बेगर, बेगर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर लगाएंगे हिम। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ रूपी फॉर अ कप ऑफ टी, और प्लीज़ को हटा देंगे, टी के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर देखें, सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा दिया, और मी फर्स्ट पर्सन होने के कारण ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट द बेगर है, बेगर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर उसकी जगह आएगा हिम। हिम क्यों आया, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में है तो ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन हिम। गिव हिम अ रूपी फॉर अ कप ऑफ टी, और लास्ट में प्लीज़ हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में हट जाता है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर, अपने पड़ोसी की सहायता करो। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप अगर डाउट में हों तब हम आस्क्ड वर्ड लगा सकते हैं, ही आस्क्ड मी। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर उसने मुझसे पूछा के सेंस में नहीं, उसने मुझे कहा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू,
हेल्प योर। योर चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का पोजेसिव, यू का पोजेसिव योर, मी का पोजेसिव माई। ही आस्क्ड मी टू हेल्प माई नेबर। यहाँ मैं आपको आस्क वाला सेंटेंस बताना चाहती थी, अदरवाइज आप एडवाइज भी कह सकते हो, ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प माई नेबर। और रिक्वेस्ट तो मोस्टली नहीं है, तो अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप आस्क वर्ड लगा सकते हैं, इवन टोल्ड भी लगा सकते हैं, ही टोल्ड मी टू हेल्प माई नेबर। नेक्स्ट सेंटेंस, राज सेड टू राजू यू मस्ट कंसल्ट सम गुड फिजिशियन। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस। तो इसमें एडवाइस्ड आ जाएगा, और मस्ट जो है कि ज़रूर करना चाहिए, तो उसकी जगह पर हम अर्ज वर्ड भी लगा सकते हैं, उसने मुझे आग्रह किया। लेकिन अर्ज आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं। ही सजेस्टेड राजू या ही एडवाइज्ड राजू। उसने उसे सजेस्ट किया, सुझाव दिया, या उसने उसको सलाह दी, एडवाइस किया। दोनों जहाँ पर चल जाएंगे, राज एडवाइज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से एक लगेगा, राजू। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू आएगा, यू यहाँ पर नहीं आएगा, टू कंसल्ट सम गुड फिजिशियन। फिजिशियन होता है चिकित्सक या डॉक्टर। तो राज ने राजू को एडवाइस दी या सजेस्ट किया टू कंसल्ट सम गुड फिजिशियन। यू मैंने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर राजू हमने सीधा लिख दिया है। राज ने राजू से कहा तुम्हें किसी को कंसल्ट करना चाहिए। राज ने राजू को एडवाइस दी कि वो किसी फिजिशियन को कंसल्ट करें। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन्स रेगुलरली इफ़ यू वांट टू रिकवर। रिकवर मीन ठीक होना। मेडिसिन को रेगुलरली लो, नियमित रूप से लो, अगर तुम ठीक होना चाहते हो। तो यहाँ पर भी डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। डॉक्टर ऑर्डर तो नहीं कर रहा, एडवाइस करेगा। या फिर अगर एडवाइस भी आपको क्लियर ना हो तो आस्क भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू लगाते हैं, टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। लेकिन इसके साथ सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी है, इफ़ यू वांट टू रिकवर। तो पहले पार्ट में टू लगाकर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन इसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, इफ़। यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है पेशेंट, पेशेंट पहले लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और वांट की सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में नहीं करते हैं, उसमें टू लगा दिया है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन ये इफ़ के बाद सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो गया, इफ़ ही वांट का आ जाएगा वांटेड, इफ़ ही वांटेड टू रिकवर। तो ये एक नया पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। हमने क्या किया, सेड टू की जगह पर एडवाइस लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो टू लिखा। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। और सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने टेंस को चेंज किया। इफ़ पहले पर्सन को चेंज किया, यू की जगह आया ही, और वांट को चेंज किया वांटेड में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट में।
फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया सेकंड फॉर्म में इफ़ ही वांटेड टू रिकवर। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर सेंटेंसेस आगे नेगेटिव, डू नॉट या डोंट, तो इसकी जगह मैंने आपको बताया था हम नॉट टू लगाते हैं। ही टोल्ड मी, टोल्ड ऑलरेडी लगा है, इसलिए हमें यहाँ पर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या लगाएंगे। ही टोल्ड मी, और जो असर्टिव सेंटेंस थे उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर लगाते थे टू, लेकिन ये नेगेटिव है, इसकी जगह लगेगा नॉट टू। ही टोल्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लासरूम। इसी तरह से शी सेड, नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट ड्राइव सो फास्ट, इतनी तेज मत चलाओ। यहाँ भी डोंट है, नॉट टू। अब यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें अपनी तरफ से लगाना है अंदाज़ा लगाकर। तो उसने किससे कहा? उसने मुझसे कहा, तो शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से लगाया। डोंट की जगह पर नॉट टू, नॉट टू ड्राइव सो फास्ट। एक तो टोल्ड मी हो गया, मी कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगाया। उसने कहा तेज मत चलाओ, किससे कहा? मुझसे, ही शी टोल्ड मी। और डोंट की जगह पर नॉट टू, और फिर ड्राइव सो फास्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस ये दो हमने किए हैं। हमने देखा कि हम नॉट टू लगाकर सेंटेंस बना लेते हैं, इसका और मेथड भी है। अगर हम फॉरबेड वर्ड यूज़ करें, फॉरबेड होता है मना करना, उसने मुझे ज़्यादा तेज़ चलने से मना किया, शी फॉरबेड मी। ये भी ठीक है जो पहले बनाया है, लेकिन और भी तरीका है, वो बता रही हूँ। शी फॉरबेड मी। अब फॉरबेड में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। शी फॉरबेड मी टू ड्राइव सो फास्ट। और एक और मेथड भी होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट होता है मना करना, प्रोहिबिट के साथ लगाते हैं फ्रॉम। शी प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मी, लेकिन प्रोहिबिटेड मी के बाद टू की जगह पर आता है फ्रॉम, और यहाँ पर लगता है आईएनजी, फ्रॉम ड्राइविंग सो फास्ट। शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम ड्राइविंग सो फास्ट। तो ये जो तीन मेथड हैं तीनों ही सही हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट दो यूज़ होते हैं, लेकिन थर्ड भी आपको मैंने बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो प्रोहिबिटेड के बाद टू की जगह फ्रॉम आएगा, और ड्राइव की जगह पर आईएनजी ऐड होगा, ड्राइविंग आएगा। तो अगर इतने रूल आपने याद ना करने हो तो पहला बेस्ट है, और अगर फॉरबेड है तो उसमें ध्यान रखना है कि नॉट नहीं लगना है। वी सेड डोंट मेक टू मच नॉइज बॉयज़। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ है। वी सेड, हमने कहा लड़कों शोर मत करो, हमने लड़कों से कहा। वी सेड टू द बॉयज़। तो इसमें भी क्या आएगा? वी टोल्ड द बॉयज़, इवन ऑर्डर्ड भी हो सकता है, हमने उनको ऑर्डर दिया। वी ऑर्डर द बॉयज़ नॉट टू मेक टू मच नॉइज़। मेन पॉइंट मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पर बॉयज़ जो है हमने यहाँ से बाहर निकाल कर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऐड कर दिया एज ऑब्जेक्ट। वी सेड टू द बॉयज़, वी टोल्ड द बॉयज़। यहाँ पर टोल्ड की जगह पर जैसे मैंने आपको बताया हम ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। वी ऑर्डर्ड द बॉयज़। डोंट की जगह पर नॉट टू,
और आगे मेक टू मच नॉइज़। और इसी में फॉरबेड भी हो सकता है, जैसे हमने पहले किया था। उसमें क्या आएगा, वी फॉरबेड द बॉयज़, और नॉट हट जाएगा, वी फॉरबेड द बॉयज़ टू मेक टू मच नॉइज़। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक। इसमें भी ऑर्डर भी हो सकता है, उसने मुझे ऑर्डर किया कि स्मोक मत करो, उसने मुझे एडवाइस किया स्मोक मत करो, या सिंपल शी टोल्ड मी। ही ऑर्डर्ड या टोल्ड मी, और यहाँ पर डू नॉट की जगह पर नॉट टू स्मोक। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्मोक। और दूसरा फॉरबेड अगर लगाना हो, ही फॉरबेड मी नॉट टू स्मोक। इसमें आपको वो एडवाइस भी कर सकता है कि स्मोक मत करो, तो ऑर्डर की जगह पर एडवाइस्ड भी आ सकता है, ऑर्डर्ड भी आ सकता है, एडवाइस्ड भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, नॉट टू डू नॉट की जगह पर। और लास्ट सेंटेंस आज के लिए, ही सेड टू चिल्ड्रन डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो इसमें भी फॉरबेड, उसने फूल तोड़ने से मना किया, या फिर उसने बच्चों को कहा कि फूल मत को तोड़ो। ही टोल्ड द बॉयज़, ही टोल्ड द चिल्ड्रन, और डू नॉट की जगह पर नॉट टू प्लक फ्लावर्स। या फिर अगर फॉरबेड लगाना हो, ही फॉरबेड द चिल्ड्रन, और अगर फॉरबेड लगाएंगे तो नॉट टू की जगह पर लगेगा टू। ही फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्लक फ्लावर्स, उसने उन्हें फूल तोड़ने से मना किया। तो फॉरबेड मीन मना किया, तो मना करना मीन नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव पहले ही है तो हम नॉट नहीं लगाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिनमें या तो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन दिया गया हो, एडवाइस हो, या प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिशन में मना किया गया हो, वॉर्न किया गया हो, इवन किसी को इनवाइट किया गया हो। ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पहचान करने के लिए कि कौन कैसे पता चले, एक तो इससे पता चले कि ऑर्डर दिया या सजेस्ट किया या रिक्वेस्ट की, और दूसरा कि ये सबसे पहले वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं सीधे, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। और जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब आपने क्या क्या रूल देखने हैं। वो हमने देखा कि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, उसकी जगह पर पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में सीधे टोल्ड लगाते थे, यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड वगैरह। दूसरा हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए चाहे आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हमने वहाँ पर लगाना है। अगर नहीं है तो अपनी चॉइस से लगाएं, अंदाजे से लगाएं। और अगर जैसे इस सेंटेंस में द टीचर सेड सिट डाउन राजेश, तो राजेश को संबोधित किया गया है तो वही ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सेड टू राजेश की तरह मानकर चलेंगे। नेक्स्ट था कि हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगाते थे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, यहाँ पर टू लगाएंगे। और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डोंट की जगह पर नॉट टू लगता है, और नॉट टू की जगह पर हम फॉरबिड वर्ड भी लगा सकते हैं। तो अगर हमने फॉरबिड वर्ड यूज़ किया
तो फिर हम नॉट टू की जगह पर टू लगाएंगे। तो फिर हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जैसे ही सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो इसमें उसने ऑर्डर दिया है, तो हमने सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड लिखा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू लगाया और सेंटेंस बना ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर, और मी को चेंज किया ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट था ही तो ही की जगह बना हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पर्सन्स के जो चेंजेस हैं वो वैसे के वैसे ही करने हैं जैसे पहले करते थे। और फिर अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वर्ड लिखा तो क्लियर कट है कि वो रिक्वेस्ट है। द ब्लाइंड मैन सेड टू द बॉय हेल्प मी क्रॉस द रोड प्लीज़, तो प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट है। द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय, फिर टू लगाया इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर, मी को चेंज किया हिम के साथ। द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज़ काइंडली वगैरह को इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट वर्ड लग गया। और उसके बाद हमने सजेशन या एडवाइस वाला सेंटेंस किया। राज सेड टू राजू यू मस्ट कंसल्ट सम गुड फिजिशियन। इसमें एडवाइस है तो राजू ने एडवाइस किया या फिर उसने उसको सजेशन दिया, दोनों आप लगा सकते हो, इनमें से कोई भी एक। राज एडवाइस्ड राजू या राज सजेस्टेड राजू। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू, और यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने सीधा राजू लिखा है, राज ने राजू को कहा टू कंसल्ट सम गुड फिजिशियन। और एक हमने सेंटेंस किया है जिसमें सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दो क्लॉजेस वाला था, दो पार्ट्स वाला था। तो उसमें हमने देखा कि सेकंड पार्ट में हमने टेंस भी चेंज किया, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली इफ़ यू वांट टू रिकवर। तो इफ़ के बाद वाला जो पार्ट है उसमें हमने टेंस भी चेंज किया, वांट की जगह पर लगाया वांटेड। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस किए। शी सेड डोंट ड्राइव सो फास्ट, तो डोंट की जगह पर नॉट टू। शी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव सो फास्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, वो मैंने अपनी तरफ से लगाया। उसने कहा तेज मत गाड़ी चलाओ, तो उसने किससे कहा, मुझसे कहा, अंदाज़ा हमने लगा लिया, तो शी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव सो फास्ट। तो यहाँ पर मैंने बताया कि टोल्ड की जगह पर फॉरबेड भी लग सकता है, लेकिन जब फॉरबेड लिखेंगे तो नॉट नहीं लगेगा, सीधा आएगा शी फॉरबेड मी टू ड्राइव सो फास्ट। और इसका एक थर्ड मेथड भी है, प्रोहिबिटेड। फॉरबेड की जगह पर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड भी मना करना होता है, लेकिन अगर आप प्रोहिबिटेड लगाते हैं तो टू की जगह पर आएगा फ्रॉम और ड्राइव की जगह आएगा ड्राइविंग, इसमें आईएनजी भी लगेगा। तो सेंटेंस बनेगा शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम ड्राइविंग सो फास्ट। तो इस तरह से आज हमने सेंटेंसेस किए हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।